चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम अपना आज का शीर्षक लेते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, यह शीर्षक जीव विज्ञान विषय का कक्षा 11वीं के लिए है। इकाई 1 सजीव जगत की विविधता के अध्याय 1 सजीव जगत के अंतर्गत है। ठीक है, तो अध्याय 1 सजीव जगत के अगले शीर्षक जिसका नाम है वर्गीकरण की आवश्यकता, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा साधारण सा प्रश्न उठता है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, वर्गीकरण क्यों किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अभी तक हमारे ज्ञान में पादपों वनस्पतियों की लगभग 4 लाख प्रजातियां हैं और जीव जंतुओं की लगभग 10 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं और अभी लगातार नई नई पादप और जंतुओं की प्रजातियां खोजी जा रही है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जैव विविधता का भंडार है। तो अगर हम इनमें से एक एक को लेकर उनका अध्ययन शुरू करें और करना चाहें तो यह अध्ययन अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस अध्ययन को सरल बनाने के उद्देश्य से ही जीवों का वर्गीकरण किया जाता है ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या जीवों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए, जीवों की अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक जीव का अलग अलग अध्ययन करना असंभव है। ठीक है, मतलब जीव की इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि अगर हम चाहें कि उनमें से हर एक का अलग अलग अध्ययन कर लें तो यह काम लगभग असंभव है। इसी असंभव काम को संभव बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण किया जाता है। अतः जीवों का अध्ययन सरल बनाने के लिए जीवों का वर्गीकरण आवश्यक है। ठीक है, या वर्गीकरण आवश्यक है। इसी से संबंधित अगले शीर्षक की बात करते हैं जिसका नाम है वर्गीकरण के उद्देश्य या लाभ। तो वर्गीकरण क्यों किया गया, उसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें से कुछ लाभ यहाँ पे हम ले रहे हैं। जीवों की विशाल विविधता का अध्ययन व उनमें प्राकृतिक संबंध। वर्गीकरण की सहायता से हम जीवों की जो विशाल विविधता है उसका अध्ययन कर सकते हैं और जीवों के बीच में परस्पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, कि वो किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं या फिर भिन्न हैं। दूसरी चीज, जीवों के अध्ययन को सरल बनाता है। मतलब वर्गीकरण के द्वारा जीवों का जो अध्ययन है वो सरल हो जाता है, क्योंकि लाखों जीवों का एक साथ पढ़ना या उनको याद रखना तो बहुत कठिन है। ठीक है, तो वर्गीकरण क्या करता है, ये जो अध्ययन है हमारा, इस अध्ययन को सरल बना देता है। अगली बात करते हैं, वर्गीकरण द्वारा किसी जीव को पहचानने में आसानी होती है या किसी जीव को आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, अगर आपको एक बढ़िया वर्गीकरण जीवों का ज्ञात है तो आप उस वर्गीकरण की सहायता से, उस वर्गीकरण में दिए गए लक्षणों आदि की सहायता से जीव को आसानी से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि वह जीव किस प्रकार का है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के किसी वर्ग के लक्षणों से उस वर्ग के सभी सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्गीकरण में क्या किया गया है या क्या किया जाता है, जीवों के लक्षणों, विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको भिन्न भिन्न वर्गों में बांटा जाता है और एक वर्ग में लगभग एक समान लक्षण वाले जीवों को रखा जाता है। तो यदि आप किसी वर्ग के लक्षण को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर एक जीव के लक्षण को अलग अलग पढ़ने की समस्या आपके सामने नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि उस वर्ग में जितने भी जीव हैं उन सभी के जो लक्षण हैं वो लगभग समान होंगे। ठीक है, अगली बात करते हैं, जीवों के विकासीय प्रवृत्ति को समझने में सहायक है। आप 11वीं के विद्यार्थी हैं, आप ये जानते हैं कि कोई भी जीव हो, आज का जो उसका प्राकृतिक स्वरूप है वो अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके विकास करते हुए आज के प्राकृतिक स्वरूप में वो आपके सामने है। तो जीव की वर्तमान प्रजाति का विकास कैसे हुआ, इस चीज को समझने में भी वर्गीकरण हमारी सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, तो जीवों के विकासीय प्रवृत्ति को समझने में भी यह सहायक है। यह विज्ञान की अन्य शाखाओं के विकास का आधार है। वर्गीकरण के कारण जीव की अन्य जो शाखाएं हैं, अनेक शाखाएं हैं, उनको विकास का आधार मिला, मतलब जीव विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास हुआ। ठीक है, तो ये जो शीर्षक है इसे आप बहुत अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें। ठीक है, और अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। देखिए, सामने आपके जो शीर्षक लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पुश करके अपनी कॉपी में नोट करके अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।